और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है 2024 को लेके। उत्तर प्रदेश में जो आपके सहयोगी रहे हैं, वो चाहे राजभर जी हों या जो है संजय चौहान हों, वो लगातार आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। आपके विधायक छोड़ के चले गए। अखिलेश जी, आप एनडीए में अखिलेश जी की क्या भूमिका होने वाली है आपके नेता की? अरे हमारे नेता का वर्चस्व है। इंडिया का दूल्हा कौन होगा? 2017 में भी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। 2019 के चुनाव में मायावती जी के साथ गए, उसके बाद फिर वो छोड़ के चली गई मायावती जी आपके साथ, और फिर 2022 के चुनाव में नया गठबंधन बना, तो वो भी आपके साथ सफल नहीं रहा। तो इस बार फिर जो नया गठबंधन कहाँ तक कितना सफल देख रहे हैं? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है 2024 को लेके। समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय राजनीति के उदयमान सूर्य परम आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग बूथ स्तर से लेकर सेक्टर स्तर तक तैयारी कर चुके हैं और निश्चित तौर पर हमारे नेता का जो आदेश होगा उसका साक्षर पालन करते हुए लगातार हम 2024 मिशन को सफल बनाने के लिए लगे हैं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने एक नारा दिया था पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब वो नारा बदल के इंडिया हो गया है जब से आए हैं। तो इंडिया वर्सेज एनडीए इस चुनाव होने जा रहा था। इंडिया में अखिलेश यादव जी की इंडिया जो अलायंस है, इसमें क्या भूमिका होने वाली है? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं और निश्चित तौर पर पिछड़ा पीडीए जो आपने बात किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और समाजवादी पार्टी मिल करके अधिक से अधिक सीटें जिताने का काम उत्तर प्रदेश से करेगी। किस तरह की तैयारी है इस समय समाजवादी पार्टी की 2024 चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर तैयार कर दिया है। बूथ संगठन सेक्टर से लेकर के सारे लोग, और हर एक बूथ पर हमारे 20 यूथ और जो पार्टी का मेन संगठन है उस पर लोग तैयार हैं। आने वाले जो 2024 का चुनाव है, हम लोग गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे पिछड़े सबकी आवाज़ को उठाते हुए लगातार उनके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में 2024 में महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। इस समय विपक्ष की तरफ से एक मुद्दा है, इंडिया और एनडीए तो चल ही रहा है, इंडिया का दूल्हा कौन होगा? चेहरा कौन रहेगा प्रधानमंत्री 2024 में? इंडिया में इतने ज़्यादा नेता हैं कि सब में अंदर कैपेबिलिटी है, सबके अंदर सामर्थ्य है कि देश का नेतृत्व कर सकते हैं। अभी हम लोगों का जो मेन मुद्दा है कि हम किस ढंग से इस देश को बचाएं, इस देश के रहने वाले मजदूरों को किस तरीके से हिफाजत की जाए, छात्रों को हम लोग किस तरीके से रोजगार दिलवा पाएँ। और जो इस सांप्रदायिकता है, चारों तरफ नफरत का बीज बोया जा रहा है, चारों तरफ हमारे संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, उसको किस तरीके से बचाया जाए और किस तरीके से इस देश को बचाया जाए। इसलिए जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, पूरे देश के लोग एकजुट होकर के इस आतताई और जुल्मी सरकार को भगाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कौन इस देश का नेतृत्व करेगा, क्योंकि अंदर सबके अंदर कैपेबिलिटी है नेतृत्व करने की, वो तय हो जाएगा, कोई इसमें बात नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी दूसरे प्रदेशों में जाके विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आपके सहयोगी रहे हैं, वो चाहे राजभर जी हों या जो है संजय चौहान हों, वो लगातार आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। आपके विधायक छोड़ के चले गए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती अपने इस उत्तर प्रदेश के जो आपके साथी रहे हैं और जो आपके साथ आपके नेता हैं उनको संजोने की है। तो उनको किस तरह से ये इनकी भरपाई कहाँ से होगी जो छोड़ के जा रहे हैं आप? देखिए, राजभर जी तो शून्य, उनका मतलब कोई भी उनकी बात का कोई महत्व ही नहीं है। चाहे भाजपा, कभी भाजपा के लोग आपके साथ है तो उनका महत्व था, अखिलेश जी साथ लेकर रहे हैं ना, कभी वो भाजपा को गाली देने लगते हैं, कभी समाजवादी पार्टी को गाली देने, उनकी बात क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हो गई है, उनकी बात ही कोई नहीं करना है। और बाकी रही बात विधायकों की कि ये भाजपा की सरकार, हम लोग इसी को बचाना चाहते हैं ना, हमें अपने संविधान को बचाना चाहते हैं, हम इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश के लोगों को बचाना चाहते हैं। ये लोग ईडी सीबीआई लगा करके जिस तरीके से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं और उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, इससे बहुत लोग हतोत्साहित होकर के भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे ये सारे लोग मिल करके और आम जनता मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और एनडीए को हराएगी। और आने वाले समय में इंडिया एक नया गठबंधन जो तैयार हुआ है वो नया नेतृत्व देगा और वही नेतृत्व इस देश पर राज करेगा। समाजवादी लोग जब आते हैं, इस देश का भला तभी हो सकता है। ये भाजपा के लोग सांप्रदायिक लोग हैं, ये लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं। ये इंडिया वर्सेज एनडीए किस तरह देख रहे हैं? अब अखिलेश जी, आप एनडीए में अखिलेश जी की क्या भूमिका होने वाली है आपके नेता की? अरे हमारे नेता का वर्चस्व है, पूरे प्रदेश की जनता तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। हर वर्ग के 2024 की किस तरह की तैयारी है आप लोगों के जिलों में? इसकी तैयारी पूरी, संगठन को मजबूत करने का काम हम लोग सब कर रहे हैं, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की अच्छी जीत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है, गठबंधन की ही जीत होगी उत्तर प्रदेश में। इंडिया की तरफ से चेहरा कौन होगा? इंडिया की तरफ
अब देखिए, हम लोग तो उनके सिपाही हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के। जो उनका दिशा निर्देश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। जो हमारे नेता वही हैं। किस विषय में यहाँ आए थे आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पे? किस विषय पे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए थे। तो 2024 की क्या तैयारी है? 2024 में देखिए, हम लोगों की गठबंधन की पूरी टीम तैयार हुई है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इस बार मिलकर पूरा चुनाव जिताने जा रहा है इंडिया को। यही नारा तो 2022 में भी चल रहा था ना, कि बता रहे थे कि सरकार बनाने जा रहे हैं, दावा था। कहीं ना कहीं 2022 में हम लोगों के साथ घात किया गया था। कहाँ से हैं आप? हम बहराइच से हैं। बहराइच से। 2024 का जो चुनाव चल रहा है, इसमें होने वाला है, इसमें इंडिया वर्सेज एनडीए। तो इंडिया एनडीए का के मुकाबले के लिए किस तरह तैयार है? अब तैयारी चल रही है, हर तरीके से बूथ स्तर से चल रही है। 2017 में भी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। 2019 के चुनाव में मायावती जी के साथ गए, उसके बाद फिर वो छोड़ के चली गई मायावती जी आपके साथ, और फिर 2022 के चुनाव में नया गठबंधन बना, तो वो भी आपके साथ सफल नहीं रहा। तो इस बार फिर जो नया गठबंधन कहाँ तक, कितना सफल देख रहे हैं आप लोग? कोई ज़रूरी तो है कि हर बरसात में जो गिरता रहा इस बरसात में गिर जाए। हो सकता है सफल हो जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी। अब कन्फर्म कैसे कहा, भविष्य की कोई चीज़ कन्फर्म होती है? चलिए, तो ये हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने थे, उनके नेता पदाधिकारियों से उनकी राय ले रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।